चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर साउथ अफ्रीका ले जाया जाएगी। पाकिस्तान के होस्टिंग राइट्स वगैरह सारे बढ़ गए, यानी कि प्रोग्राम बढ़ गया। और अगर पाकिस्तान नहीं मानता हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, ये खबरें आ रही हैं। अब ये खबरें जिस प्रोग्राम के थ्रू निकली हैं ना, वो तो ये भी कह रहा है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है। कैसे? ये मेरे बाजू में है, चल रहा है काम, क्या हो गया है? अपने बेचारे इंडियन फैंस को गलत रिपोर्ट है तो मत दो भाई। और इन लोगों का मैं आपको एक बात बता दूं, ये जिन लोगों ने ये खबर दी है अपने प्रोग्राम में, ये वर्ल्ड T20 के जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था ना इंडियन टीम का, तो ये कहते थे कि रोहित शर्मा को निकाल दो, रिंकू सिंह को किसी ना किसी तरीके से डालो, उसके लिए बेशक रोहित शर्मा को निकालना पड़ जाए। ये इनकी क्रिकेटिंग सेंस है। जो लोग ये खबर दे रहे हैं ना कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दी जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, इनकी क्रिकेटिंग सेंस ये है कि ये वर्ल्ड T20 इंडियन स्क्वाड में से कप्तान निकाल कर उसकी जगह रिंकू सिंह को एडजस्ट करने के चक्रों में थे। तो पहले तो इनका तारुफ ये है, इनके मेंटल IQ का, इनके क्रिकेटिंग IQ का। जहाँ तक बात रह गई ना चैंपियंस ट्रॉफी के टोटल भसड़ की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जिसे कहते हैं दाल का दलिया बन गया ये फैक्ट है। BCCI ने ICC को इन्फॉर्म कर दिया हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, सिक्योरिटी कंसर्न्स है। ICC ने ऑफिशियली ईमेल कर दी है PCB को कि यार वो तो नहीं आ रहे, तो अब बताओ क्या करना है। अब PCB यहाँ पर कहता है कि नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी सारी पाकिस्तान के अंदर ही होगी, सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अब इंडिया का क्या करें? अब सवाल ये पैदा होता है ना, टीम इंडिया का क्या होगा। अब उसके ऊपर ये जनाब बताया जा रहा है कि अगर तो PCB मान जाता है हाइब्रिड मॉडल के लिए, यानी कि वो एशिया कप वाली सिचुएशन कि इंडिया के सारे मैचेस मोस्ट प्रॉब्ली UAE के अंदर, दुबई के अंदर खेले जाएंगे, तो फिर तो ठीक है, फिर होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही रहेंगे। पाकिस्तान सारा टूर्नामेंट होस्ट करेगा सिवाय उन मैचेस के जिनमें टीम इंडिया इन्वॉल्व होगी यानी कि ग्रुप स्टेजेस के मैचेस एंड राउंड वर्ल्ड। अच्छा, पाकिस्तान अगर इंडिया के अगेंस्ट जो पाकिस्तान का ग्रुप मैच है उसका क्या होगा? वो तो डेफिनेटली नहीं होगा ना। तो उसके पॉइंट्स फिर क्या हिसाब किताब होगा? वो पॉइंट्स इंडिया की तरफ से फॉरफिट करके पाकिस्तान को दिए जाएंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आया था, वेस्ट इंडीज़ भी नहीं आया था 96 में, श्रीलंका पॉइंट्स फॉरफिट किए थे, श्रीलंका फाइनल में आपको नज़र आया और जीता भी वो वर्ल्ड कप। 2003 में न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में कीनिया जाने से इनकार कर दिया था, कीनिया को पॉइंट्स मिले, कीनिया खेला भी अच्छा था, कीनिया सेमीफाइनल में भी आया था उस वर्ल्ड कप के। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर किसी कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं दिया गया था उन दोनों इवेंट्स में। तो यहाँ पर तो हाइब्रिड मॉडल है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच लेट सपोज दुबई में होता है तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान नहीं खेलता, इंडिया को पॉइंट्स मिल जाएंगे या टेक्निकली पाकिस्तान को मिलने चाहिए? एक ये भी सवाल है। जहाँ तक बात रहेगी साउथ अफ्रीका की, वो वाली बात तो तब है ना कि अगर पाकिस्तान जो है वो कहता है कि भैया हम जो है इंडिया को होस्ट किए बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का हमारे लिए कोई मकसद ही नहीं है मुझे लगता है कि इस लेवल तक तो शायद PCB ना आ जाए, और रैशनली जाना भी नहीं चाहिए। बस ठीक है, एक टीम के पीछे पूरा टूर्नामेंट आप अपना क्यों ख़राब कर रहे हैं? मेरे नज़दीक आप करें टूर्नामेंट होस्ट, उनके हाइब्रिड मैचेस करने हैं, लेट इट बी। और इसमें कोई याद देखें, PCB के पास अब दो ही ऑप्शन है ना, ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल नहीं करेगा, ये आपको बता देता हूँ। अब पैसे लिए हुए हैं भाई, पैसे पकड़े हुए हैं इस टूर्नामेंट के, पैसे ऑलरेडी ICC पकड़ के बैठा हुआ है, कैसे फंक्शनिंग होगा? ये वही बात है ना कि भाई ना एडवांस में पेमेंट की हुई है, किधर है हमारा सामान? तो वो ICC ने एडवांस में पैसे पकड़े हुए हैं, वो टूर्नामेंट कैंसिल नहीं होगा। टूर्नामेंट होगा या तो पाकिस्तान में होगा तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगा, या फिर ये जो दूर की कौड़ी है कि साउथ अफ्रीका में। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये साउथ अफ्रीका वाली फ़िलहाल सिर्फ शुरली उड़ी है, ये अभी इसमें जिसे कहते हैं कोई वो ठोस वो है नहीं कि भाई वाकई में ऐसे होगा या नहीं। अब PCB को चाहिए कि मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि पूरे के पूरे टूर्नामेंट से हाथ धोना पड़े, मतलब इन अ वे कि ऑब्वियसली ICC ने पैसे सारे पकड़े हुए हैं, तो ICC अगर टूर्नामेंट शिफ्ट कर देता है, वो कर भी सकता है, गवर्निंग अथॉरिटी तो उन्हीं के पास है, उनका जो फैसला होगा वो PCB को मानना पड़ेगा। तो अब डिपेंड ये करता है कि PCB क्या सोचता है कि क्या पूरे के पूरे टूर्नामेंट से हाथ धो बैठा जाए एक टीम के पीछे, या फिर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कर दिया जाए और उसके बाद फिर एक तो सारे मैचेस बाकी तो अपने टीम मुल्क में ही होस्ट किए जाएं, लेकिन इंडिया के जो मैचेस हैं वो पे ठीक है खेलें, वो साउथ अफ्रीका में खेल लें या दुबई के अंदर खेल लें,
मोस्ट प्रॉब्ली यूएई होगा। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना दूर साउथ अफ्रीका अफ्रीका उस तरफ जाएंगे। ये दुबई शुबई के अंदर ही इन्होंने निपटा देना है इंडिया के मैचेस। तो फिर अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में आती है तो फिर ज़ाहिर बात है वो भी मैचेस वहीं पर ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी वहाँ पर इंस्टॉलेशंस तो मौजूद है ना, ग्राउंड्स वगैरह एंड ऑल दैट। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी के लिए मेन यही है कि यार हाइब्रिड मॉडल के ऊपर वो शायद मान जाएं। पूरी की पूरी चैम्पियंस ट्रॉफी से हाथ धोना वो मुझे लगता है कि कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं होगा। हाँ, उससे ऑनवर्ड्स वो जो पीसीबी ने सोचा हुआ है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पीसीबी को कहा है उस पर अगर अमल दरामद किया जाता है तो फिर क्रिकेट की दुनिया को ठीक ठाक डेंट लगने वाला है, फिर आईसीसी को ठीक ठाक डेंट लगने वाला है, ब्रॉडकास्टर्स को लगने वाला है, स्पॉन्सर्स को लगने वाला है। क्योंकि वो एक मैच जिससे ये सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो फिर अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंडेबल है, वो आपको एसीसी में भी, एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी नहीं मिलने वाला देखने को, वो आपको आईसीसी के इवेंट्स में भी नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मैच है, और इन पर्टिकुलर अगर बात की जाए ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अभी अचानक से उठान शुरू हुई है उसको देखते हुए ऑब्वियसली वो मैचेस अब बहुत मैटर करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की टीम अब एक वो, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मारा है तो वो एक जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने ना साइंस शो करने शुरू किए हैं कि वो अब बहुत उन्होंने कुट खा ली, अब वो जिसे कहते हैं बेहतरी की तरफ अपना एक सफ़र शुरू करेंगे। तो देर आर सो मैनी थिंग्स यार, अभी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही ना खिचड़ी पकी हुई है इस सारी चीज़ की। आने वाले दिनों में को पता चलेगा। 11 को 100 डेज़ सेलिब्रेशन करनी थी, एक इवेंट रखना था, आईसीसी ने चैम्पियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, वो कैंसिल करना पड़ गया है सारे बसड़ में। अंदाज़ा करो आईसीसी का इवेंट कैंसिल हो गया। इसी में 11 तारीख को यानी कि कल इन्होंने स्केड्यूल भी देना था, उसी इवेंट में स्केड्यूल भी सामने आना था, सब गोला गंडा हो गया, सब गोला गंडा। बट अब क्या करें भाई, मैंने बताया ना पॉलिटिकल सिनेरियोज में ना ये होक्स है, झूठ, फ्रॉड है ये। सीधी सी एक बात बताऊं, आम लोगों के साथ, आम पब्लिक, आम जनता के साथ, वो किसी भी मुल्क की है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको कहती हैं कि अवाम के वोट से हम आए हैं तो हम अवाम की बेटरमेंट के लिए फ़ैसले करेंगे, सब झूठ है। आपको तो पता ही नहीं चलता भाई, आपसे तो पूछा तक नहीं जाता कि हम ये करने लगे हैं, करें या ना करें। बस वो बाहुबली बनकर आप ही के सरों पर आकर बैठकर तो इस किस्म के डिसीजंस देते हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है भाई। आईसीसी की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक पूरे का पूरा आईसीसी इवेंट एक जगह से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब मेरे नॉलेज में तो नहीं है। मैचेस का जो थोड़ा बहुत 19-20 होता है वो मैंने आपको बता दिया कि टीम्स कई दफ़ा किसी एक ख़ास जगह के ऊपर जाकर खेलने से इनकार कर देती हैं। उसमें भी आईसीसी ना, मज़ेदार बात यह कि आईसीसी पहले इन्वेस्टिगेशन करता है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को हायर करता है, वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ से बात करता है, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट्स की जो बात हो रही है ये किस हद तक ठीक है। उसके बाद आईसीसी की एक रेजोल्यूशन कमेटी है, वो तस्वीर भी सुलह सफाई के किसी तरीके से इवेंट डिस्टर्ब ना हो उसके लिए काम करती है। फिर उसके अलावा अगर ये कुछ भी ना रहा हो तो देयर इज़ आईसीसी के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो पीनलाइज कर दे उस टीम को कि जो बिला वजह किसी दूसरे मुल्क में जाकर खेलने को तैयार नहीं है। ये भी होता है, लेकिन अब इनमें से कोई भी काम आईसीसी नहीं कर रही है इस पर अपने प्रोटोकॉल्स। जहाँ तक बात रहेगी ना कि इंडिया को रिप्लेस कर दिया जाए और नेक्स्ट जो इनलाइन टीम है उसको इंडक्ट कर लिया जाए चैम्पियंस ट्रॉफी में, ये आईसीसी का रूल है। लेकिन ये आईसीसी का रूल तब इम्प्लीमेंट होता है जब इंडिया जो है ना वो बिल्कुल चिट्टा इनकार कर देता कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी में जा ही नहीं रहे। उनको मसला आने का नहीं है, वो कहते हैं कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने को तैयार हैं अगर वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेली जाए तो। हम पाकिस्तान में जाकर अपने मैचेस नहीं खेलना चाहते। तो ये एक थोड़ी सी ना डिफरेंट सिचुएशन है। बट एट द मोमेंट फ़िलहाल तो देखो पीसीबी क्या डिसाइड करता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पीसीबी मान जाएगा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। पूरी की पूरी चैम्पियंस ट्रॉफी किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं की जाएगी। आई रियली डोंट थिंक सो, और उसका कोई तुक बनता भी नहीं है। पाकिस्तान इतने सालों बाद एक इवेंट होस्ट कर रहा है तो मेरा ख्याल है जितना पोर्शन वो होस्ट कर सकता है, और मेजरली इंडिया की मैचेस हैं ना वो जो बाहर होंगे, पाकिस्तान जितने मैचेस होस्ट कर सकता है लेट इट बी। सारी दुनिया आकर देखेगी ये तमाशा, और दुनिया को एक और मैसेज मिल गया कि भाई अगर आप अपनी ताकत बनाना चाहते हैं ना, आपको नोट चाहिए तो कमाएं नोट। ये मैं पीसीबी को भी यही कहूँगा कि अगर आप आईसीसी के ऊपर अपना होल्ड चाहते हैं तो फिर आपको ना नोट कमाने होंगे। अब आप देख लें आप नोट कैसे कमा सकते हैं।
ये होल्ड पहले किसी और सिनेरियो में था, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हुआ करते थे आईसीसी के ऊपर। और आईसीसी हमेशा से ना, जिसे कहते हैं ना, मदारी का बंदर ही बना रहा है। कभी मदारी जो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड होते थे, आजकल मदारी जो है वो इंडिया है। सिंपल इज़ दैट। अब जो चीज़ सच है वो सच है, और सच को मान लेना चाहिए। अब अगर आप उसे अपना बंदर बनाना चाहते हैं आईसीसी को, तो आपको मदारी बनना पड़ेगा। और मदारी कैसे बनेंगे? पैसे कमा कर, और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार, एक आईसीसी का इवेंट इस तरीके से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया है, और बिला वजह की कंट्रोवर्सी है। लेकिन अब क्या करें, मैंने आपको बताया ना, ये पॉलिटिकल सिनेरियोज जो है ना, बकवास है, फ्रॉड। हाय, क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया। चलो, क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।